यहाँ के खासकर दोलमुख के जितने भी अनेदोनी बिलीवर्स हैं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई जो आज के इस इनॉग्रेशन निधन नामलो इनॉग्रेशन में बधाई के साथ साथ। लेकिन अब मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जितने भी नामलों खुलते हैं, लेकिन नामलों खुलने के साथ साथ हमारे अनेदोनी पर आस्था, अनेदोनी पर विश्वास, अनेदोनी पर श्रद्धा, अनेदोनी पर सादगी, उसका दिल का दरवाजा भी हमें खुलने का आवश्यकता है। नहीं तो ये नामलों सिर्फ ठहरा रह जाएगा। आज हम लोग यहाँ इनॉग्रेशन कर रहा है, काल को जाके ये अकेला ही पड़ जाएगा। इसलिए ये अकेला ना हो, सबसे पहले हमारे दिल की दरवाजा अनेदोनी को, आस्था के दिल के दरवाजा को हमें खोलना है। अनेदोनी को विश्वास के दरवाजा को पहले हमको करना है, श्रद्धा को हमको जगाना है, निष्ठा को जगाना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आज इतने हमारे जो पुजारी है अच्छा से पूजा किया है और हमारे अन्य लोग ने इतने सुंदर नृत्य किया है, गान डांस किया है। इसके जो प्रार्थना से हम सबको विश्वास और निष्ठा और अनेदोनी की निष्ठा और बढ़ाएंगे। हम शुक्रगुजार है कि खासकर हमारे जो मंत्री साहब है अचित अबातदिर, जब से इन्होंने दिया के मंत्री संभाला है, सच में हमने काफ़ी हमारे जो खासकर निशी कम्युनिटीज़ में नामलों खुला है। और अच्छा बात ये है कि हम उनको फ़ोन के थ्रू भी, SMS के थ्रू भी बात कर पाते, व्हाट्सएप के थ्रू भी बात कर पाते हैं। वो मंत्री जैसा नहीं, इजीली अवेलेबल, हमको जब भी चाहने से हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो आज आपको हम पूरे निशी समुदाय के ओर से और जितने भी जो इंडिजिनस बिलीवर्स के ओर से आपको बहुत बहुत आपको आभार प्रकट करना चाहता हूँ आज। और साथ ही में हम अरुणाचल जो गवर्नमेंट है, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, उसे भी हम आभार प्रकट करना चाहिए। जितना करना चाहिए इतना नहीं हो पा रहा है, लेकिन भी हम जब से जो बीजेपी गवर्नमेंट आया है, खासकर हमारे जो इंडिजिनस जो मूवमेंट है, उसमें हमको डेफिनेटली हमको इनकरेजमेंट मिला है। लेकिन कभी कभी देखने को आता है, दुख लगता है कि हमारे जो कुछ मंत्री को छोड़ के, कुछ लीडर्स को छोड़ के, हमारे जितने भी जो इंडिजिनस बिलीवर्स लीडर्स है, बहुत ही डरता है। हमारे अपने इंडिजिनस के बारे में बात करने के लिए उन लोग को डरता है। पहले आगे पीछे देखना पड़ता है, कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, तब जाके अपना बात करता है। और अब जब दूसरा का देखिए, वो खुलेआम समर्थन करते हैं, अपने क्रिश्चियन मूवमेंट में खुलेआम समर्थन करते हैं, लिख के समर्थन करते हैं, बोल के समर्थन करते हैं, असेंबली में समर्थन करते हैं। लेकिन ये चीज़ हमारे जो इंडिजिनस बिलीवर्स लीडर्स में नहीं है। ये हमको शर्म लगता है हमारे अपना बात बोलने के लिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि when you hate yourself, the last blow has come. When you are ashamed of your forefather, your ancestor, the end has come. आप जब अपना इंडिजिनस का, अपना फोर फादर का, अपना पूर्वजों को आपको शर्म करने लगता है, अपने धर्म को आपको बोलने में हिचकिचाता है, शर्म करता है, मान लो कि आपका अंत समय आ गया है। इसलिए हमें समय आ गया। मैं ये नहीं कहता कि हमारे लिए सिर्फ कीजिए, हमारे लिए सिर्फ कर, ऐसा बात नहीं है। सभी के लिए, आप क्रिश्चियन के भलाई के लिए भी कीजिए, हिंदू के भलाई के लिए भी कीजिए, मुस्लिम के भलाई के लिए भी कीजिए, लेकिन हमारे भलाई के लिए। इसलिए आपको ये देखना जरूरी है, हमारे लीडर्स को ये देखना जरूरी है कि किसके भलाई के लिए करने से समाज का कल्याण होगा, किसके समाज भलाई के लिए करने से मानव जाति का ज़्यादा कल्याण होगा। हमें इसलिए हमारे लिए इसलिए भी ज़्यादा करना है, क्योंकि आपके जिस धरती पर आप रहता है, जिस धरती का फल फूल खाकर आप फल फूल रहे हैं, उस धरती का पूजा करने वाले हम हैं। जिस नदी का आप पानी पी के आप जीवित हैं, उस नदी का पूजा करने वाले हम हैं। जिसके हवा को सांस लेके आप जीवित हैं, उस हवा को पूजा करने वाले हम हैं। जिस पहाड़ से आप लकड़ी लेके छत बनाता है, उस पहाड़ को पूजा करने वाले हम हैं। तो हम इंडिजिनस वाले इन सब को पूजा करने वाले, इसलिए हमारे इंडिजिनस मूवमेंट को, हमारे इंडिजिनस का भलाई के लिए अगर आप अच्छा नहीं करेंगे, भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। उसको अच्छा करेंगे तो आपको पक्का ये सभी आपको माफ करेंगे। और जैसे हमारे जो यहाँ के जो अभी चेयरमैन ने रिप्रेजेंटेशन दिया है, आपको मेमोरेंडम सबमिट किया है, खासकर यहाँ के NHPC जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सर आपको सबमिट किया है, हमें देखने को मिलता है बहुत ही CSR का कॉरपोरेशन काफ़ी लोगों को देता है। लेकिन इसमें भी हम जब देखता है कि जब हम इंडिजिनस का बात करता है तो लोगों में हिचकता है। वो हिचकना नहीं चाहिए। जैसे मैंने कहा, आपका नदी के लिए आप कर रहा है, आप काम कर रहा है, पहाड़ के लिए आप पहाड़ को तोड़ रहा है, तो उसको अच्छा से सही सलामत हो,
आपके नदी का भगवान को कौन पूजा कर रहा? हम पूजा कर रहा है। आपका पहाड़ को कौन पूजा कर रहा? हम इंडिजिनस वाला पूजा कर रहे हैं। इसलिए हमारे लिए और आप सैंक्शन देने से और आपका काम अच्छा से होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर यहाँ में हम लोगों को, हमारे लोगों को सैंक्शन देंगे ताकि आपका काम भी बहुत स्मूथ से चले। तो ये हम लोगों का लीडर्स में हम लोग ये एक सोचने वाला बात है। मैंने जैसे कहा कि हम नहीं कहता कि दूसरों के लिए नहीं करना चाहिए, दूसरों के लिए भी करना चाहिए, लेकिन जहां अपने जो संस्कृति की बात आता है, अपने धर्म की बात आता है, अपने जो पूर्वजों की बात आता है, वहां हमको प्राउडली, चाहे वो असेंबली बोलिए, चाहे पार्लियामेंट बोलिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोलिए, चाहे सोशल मीडिया बोलिए, उसमें हमको प्राउड से हमें बोलना चाहिए। आपने देखा, हाल ही में देखा है कि अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम में आपका 13-14 जो है पेट्रोन कौन है? ऑनरेबल एमएलए से। और हमारे जो 43 अराउंड है हमारे जो इंडिजिनस फील्ड है, लेकिन वो कोई आगे नहीं आता। तो इसमें हम, लेकिन हम कभी भी ये नहीं कहता कि हमारे लोग जो है इस तरह का पेट्रोन बनना चाहिए। हम ये इंकरेज भी नहीं करते, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो क्रिश्चियन का भी है, वो दोनी पोलो का भी है, वो मुस्लिम का भी है, वो हिंदू का भी है। इसलिए उनको पेट्रोनाइज नहीं करना चाहिए। ठीक है, अपना व्यक्तिगत रूप से आप मानिए, लेकिन आप इस तरह का पेट्रोनाइज बन के नहीं रहना चाहिए। ऐसे इस चीज को हम दुख लगता है कि हमारे जो एमएलए जो उसको पेट्रोनाइज करता है, ऐसे लगता है कि हम उसका वोटर नहीं है, ऐसे लगता है कि हम उसका आदमी नहीं है, सिर्फ उन पर्टिकुलर कम्युनिटी का, पर्टिकुलर धर्म का आदमी ऐसा लगता है। तो ये चीज को आपको चर्चा करना चाहिए। हमारे जो लीडर्स लोग भी इस चीज को चर्चा करना चाहिए। एक खुले तौर पर सोशल मीडिया में सर्कुलेट किया जा रहा है कि ये फलना एमएलए ने उसका पेट्रोन, ये चर्च का पेट्रोन नहीं, ये फलना एमएलए ने ये क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन का पेट्रोन कर रहा है। तो ऐसा होने से हम ये नहीं कहता है कि उनको नफरत होके नहीं बोल रहा है, लेकिन हमें दुख लगता है, हम लोग को दुख लगता है। और इसमें हम कुछ भी नहीं, हमारे जो ट्रैवल में खासियत ये है कि हम दूसरा धर्म चाहे जैसे भी करें, हम उसका निंदा नहीं करता, उसका घृणा नहीं करता, हम उसको गुस्सा नहीं करता, क्योंकि ये हमारे फितरत में है। हम किसी धर्म का, हमारे ट्रैवल कम्युनिटीज में, ट्रैवल बिलीव में आप देखेंगे कि हम किसी धर्म का अगेंस्ट नहीं है। लेकिन आप ये आजकल देखने को मिलता है, हमारे जो इंडिजिनस का एक लीडर अगर हमारे पक्ष में कुछ बोल देगा, उसको दुनिया भर का ट्रोल करता है। ऐसा दोगलापन क्यों? आपका को ट्रोल कर सकता है, हम लोग आपका को नहीं करता है, क्यों मेरा लीडर को आप लोग ट्रोल करता है? वो भी अपना व्यक्तिगत रखने का उसका भी अपना हक है, रख सकता है। तो ये शायद इसको डर से क्या हमारे लीडर लोग खुल के नहीं बोल पाता है। तो लेकिन अभी समय आ गया कि बोलने का जरूरत पड़ा है, क्योंकि ऐसा नहीं बोलने से हमारे जो खत्म होने वाला है। और सबसे आजकल आपको देखेंगे कि बहुत ही खतरनाक एक नैरेटिव चल रहा है। यहाँ में एक नैरेटिव ये बताया जा रहा है कि हम जितना भी जो कर रहा है, जो नामलो मूवमेंट कर रहा है, ये हिंदू है, ये आरएसएस करवा रहा है, हिंदू करवा रहा है। ये नामलों का मूवमेंट क्यों? यहाँ पे हमारे जो नामलों का मूवमेंट चलाने वाला शुरू में फाउंडर मेंबर्स लोग यहाँ बैठा है, आचे नावम ताता बैठा है, आचे नावम का बैठा है। इन लोगों ने किस लिए शुरू किया? इन लोगों ने देखा है कि हमारे लोग जो है क्रिश्चियन में जा रहा है या अन्य धर्म में कन्वर्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पुजारी इजिली एसेसेबल नहीं है, इजिली अप्रोचेबल नहीं है, इजिली अवेलेबल नहीं है। और ये जायज भी है कि अगर हम पूजा करना चाहे, दिल्ली में हम पूजा करना चाहे, मेरा गृह प्रविष्टि है, हाउस वार्मिंग करना है, बच्चा पैदा हुआ है, उसको पूजा करना है, हम दिल्ली में कहाँ से पुजारी मिलेगा, बॉम्बे में कहाँ से पुजारी मिलेगा? तो इसको इजिली अफोर्डेबल, इजिली एसेसेबल, इजिली अवेलेबल बनाने के लिए ये नामलो मूवमेंट का शुरू किया कि पुजारी का चांटिंग को किताब में लिखा है, नीतम में लिखा है, ताकि कोई पढ़ा लिखा वाला भी उसको चांटिंग को देखे, हाँ हाउस वार्मिंग का चांटिंग इस तरह है, वो चांटिंग करके उसको गृह प्रवेश का एटलीस्ट उसको उसका दिल को सुकून मिल सके। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको पूजा करके, इसी तरह का ये मूवमेंट है, ये रिफॉर्मेशन मूवमेंट है, कुछ सुधारने का। और हर धर्म, आप कोई भी हिंदू बोलिए, मुस्लिम बोलिए, क्रिश्चियन बोलिए, कोई ऐसा धर्म नहीं है कि जो जिस तरह अभी प्रेजेंट फॉर्म में ऐसे आया है। हर धर्म जो है सुधर के आया है, हर धर्म रिफॉर्मेशन करके आया है। तो हम जब रिफॉर्मेशन करता है, हम जब सुधरता है तो बोलता है ये आरएसएस, ये हिंदू है। हम कभी ओम चांटिंग करता था, क्या बोलता है ये ओम जो है हिंदू का है। कभी कभी ये सुनने से हमको दुख लगता है कि हमारे लोग को कितना अनजान है, अपना चीज को ही हम बोल रहा है कि ये दूसरा है, ये आपका रमदू बोरो। हम लोग का पहले से था, हम लोग का जो पुजारी जो चांटिंग करता था,
Ramdu ramdu cho cho na nyipu bu ge bo nyagam gam ge bo goro yo yo na nijek jek ge bo nyagam gam ge bo भोजन आत्रम तरगे वो होरा आत्रम तरगे वो लमंग आत्रम लालो आत्रम में तरगे वो क्या संगम वो अबंग नम वो हो ये हम का हिंदू को पहले से था तो उसको क्यों बोल रहे हैं हिंदू का बल्कि हम तो बोलते हैं हिंदू हमसे लिया है हम लोग का पहले सनातन धर्म हम लोग सदियों से करके आ रहा है ये और हम लोग जब बेल बजाता है जो हम लोग कोई कोई इसको पारी बोलता है कोई दीरंग बोलता है कोई बेलंग बोलता है उसको बोलता है बेल गंती क्यों बजा रहा है ये तो हिंदू का है आजकल पूरा नकल हो गया आरएसएस कर अरे हम लोग का ये जब बजाता है इसमें दो प्रकार का साउंड होता है एक तो स्लो में आस्ते वाला साउंड क्या है संगु चोंगा याजी यालो में हमें होगा याजी यालो में पुरुंग रम रंगा याजी यालो में सोगोगा लोंगतम नाम बसो सोगोगा लोंगतम सोसो नाम बसो याजी में मुरंग तुम पापे सो यालो संग में हो तुम पापे वो उसका स्पिरिट को बुलाता है उसका आत्मा को बुलाता है और ये रमदू गोरो जो हमने बोला रमदू को क्या है वो कॉन्शियसनेस आपका कॉन्शियसनेस को इवोक करता है आपका साहस को जगाता है हम जब दुश्मन को झगड़ा करने जाता है तब हम रमदू को रो करके करता है ताकि आपका साहस आपको जगे जब आप पूजा करता है तो आप रमदू को रो करता है ताकि आपका जो इविल स्पिरिट को आपका अच्छाई जो है जीते इस तरह का हम रमदू को सदियों से करके आया और ये जो हम याजी यालो जो है हम याजी यालो जब हम शादी करता है नया जब लड़की लेके आता है तो लड़की का उसमें हम लोग पूजा करते हैं याजी यालो वो तो करता है आज से आपका ये नया मेंबर आया है इस क्लान में ये नया मेंबर आया अब उसको देखभाल करना अब उसका रक्षा करना है बोल के वो याजी यालो बोल करता है और जब हम हार्वेस्टिंग करता है हार्वेस्टिंग जब करता है तो उसका दान का लक्ष्मी को कहीं भटक गया कोई हवा ले गया कोई पानी ले गया कोई चिड़िया ले गया उसका कहीं वो दुखी ना हो उस याजी यालो उस आत्मा को बुलाता है घर में बुलाता है गोदन में बुलाता है वो ये बेल उसको बजाता है वो पारी बजाता है बेलन बजाता है उसको मालूम नहीं है बोलता है ये बेल क्यों बजा रहा है अब तो दुख लगता है उन लोग को जो अपना चीज को मालूम नहीं हो कि दूसरा का है बोलता पहले अपना चीज को मालूम हो तब दूसरा का बोलता इसी तरह पानी आग अगरबत्ती जितना भी जो हम लोग कर रहा है ये हम लोग सदियों से करके आ रहा है इसलिए जो मैं आज यहाँ से बोल रहा हूँ कि जो ये सोचता है कि ये हिंदू का है ये आरएसएस का है मैं बोलता हूं कि पहले जाके अपना माँ पिताजी को पूछिए कि ये आप पहले करता था कि नहीं करता था अगर आपका माँ पिताजी भी नहीं जानता है तो आपका परदादा दादाजी को पूछिए कि पहले हम रमदू को करता था कि नहीं करता था पहले हम बेलन बजाता था कि नहीं बजाता था तब आपको पता चलेगा अगर आप ये नहीं करता था तो आप निशी नहीं है अगर निशी है तो ये पहले हम पक्का ये करता था तो ये कहाँ से हिंदू हो तो ये जो नैरेटिव इसका मतलब ये है कि हम लोग को पहले जैसा ही आप करते रहो हर चीज में पूजा करते रहो हर चीज में मुर्गी करते रहो शोर करते रहो ताकि उन लोग और हम लोग का आदमी तकलीफ हो के और कन्वर्ट करने के लिए इसलिए बोलता है ओरिजिन क्यों नहीं करता ओरिजिन करता अगर उसको मैं बोलेगा कि आप प्लीज आप आके ओरिजिन में कीजिए आप ओरिजिन में करेगा हम साथ में देंगे वो करेगा ही नहीं लेकिन बाहर से आके बोलता है कि हम लोग को ओरिजिन में नहीं करता है हिंदुनाइजेशन हो रहा है क्रिश्चियनाइजेशन हिंदुनाइजेशन हो रहा है आरएसएसनाइजेशन हो रहा है तो इस चीज को हमारे जो लोग हैं हमारे खासकर युवा लोग हैं इसको बहुत ही समझना जरूरी है और अगर हम लोग हिंदू का हम ये भी नहीं कहेंगे कि ये हमसे हम लोग कभी भी हम लोग का संस्कृति में ये ट्रैवल का एकदम ट्रैवल का बहुत सुंदर फिलोसॉफी रहता है बहुत ही सुंदर ट्रेडिशन है हम लोग ये नहीं कहेगा कि कभी भी कि ये हमसे नकल लिया ये हमसे लिया ये नहीं हम ये मानता है कि जिस तरह मेरा विश्वास का प्रतिनिधि है जिस तरह मेरा सिस्टम्स है जिस तरह मेरा जो रिचुअल्स है जिस तरह मेरा ट्रेडिशन है डेफिनेटली दूसरा में भी ऐसा होता होगा खासकर हमारे हिंदुस्तान में इंडिया में क्यों ना ऐसा हो क्योंकि जिस नदी से जिस पहाड़ जो इस पहाड़ का नदी को हम पीता है यही नदी जाता है प्लेन में जाता है उसी को हारंग पीता है खाता है और जिस पहाड़ का मिट्टी जाता है वहीं में हमारे हारंग भाई लोग उसको खाता है पीता है तो क्यों ना सिमिलरिटीज होगा उसको बोलते हैं हारंग का पूजा को क्यों कर रहा है ये हारंग पूजा है ये हिंदू पूजा है ये नहीं करना अरे आप जो जोर्दन का पानी थोड़ी यहाँ आ रहा है माउंट जीन का तोरी यहाँ में मिट्टी आ रहा है या तो अरुणाचल का मिट्टी अरुणाचल का पानी उधर असम में जा रहा है अरुणाचल का पानी उधर आपका बंगाल में जा रहा है तो क्यों जिस पानी को हम पी के पूजा करता है जिस पानी का हम पूजा करता है वो पानी अगर प्लेन में जाता है तो उनका भी और पूजा करता है तो सिमिलर चीज जरूर सिमिलरिटीज होगा और हम लोग का खूबसूरती ये है कि हम लोग जो सिमिलरिटीज को उसको हम लोग सेलिब्रेट करता है और जब डिफरेंशिएट होता है उसको हम रेस्पेक्ट करता है ये ट्रेवल का एकदम सुंदर फिलोसॉफी है तो इस चीज को अभी नहीं समझ के इस चीज को या जानते हुए भी उसको
गलत इंटरप्रिटेशन गलत, हमारे लीडर लोग जहाँ में भी जाए इस चीज को क्लियर कर देना चाहिए। और जितना भी हमारे बुजुर्ग लोग हैं क्लियर करना है। हमारे लीडर लोग क्या बोलता है कि हर जगह में जाता है, उन लोग डेफिनेटली मालूम है कल्चर और फेथ अलग नहीं है, वो मालूम है, फिर भी उन लोग लेक्चर में देता है कल्चर अलग है फेथ अलग है। कल्चर और फेथ कैसे अलग हो सकता है? कल्चर जो है इट्स एक्सप्रेशन ऑफ अवर फेथ। जो मेरा विश्वास, जोपा ये मेरा पहनना कल्चर है। जोपा हम क्यों पहनते हैं? क्योंकि मेरा विश्वास है, इसको पहनने से मेरा सुंदरता बढ़ता है, मेरा स्वाभिमान बढ़ता है, इसलिए हम जोपा पहनता है। हम किस लिए ये अपना जो ट्रेडिशन कपड़ा पहनता है, ट्रेडिशन कपड़ा ये मेरा कल्चर है, लेकिन उसको पहनने में क्या है मेरा पीछे, उसको पहनने में क्या है, उसमें मेरा पीछे में विश्वास है। विश्वास, ये पहनने से हमको आने दोनी देखेगा, ये पहनने से हमको आने दोनी आशीर्वाद देगा। विश्वास का प्रति वो कल्चर जो है एक्सप्रेस करता है। इसलिए फेथ और कल्चर कभी अलग हो ही नहीं सकता। अगर जो बोलता है कि फेथ एंड कल्चर अलग है, दैट मीन्स वो फेथ का मतलब मालूम नहीं है, कल्चर का मतलब मालूम नहीं है। इस चीज को हमको क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। और यहाँ पे ऐसा बहुत सारा स्पीकर्स है, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा समय ले रहा हूँ। फिर भी यहाँ पे मैं एक कमले में, खासकर कमले डिस्ट्रिक्ट में मैं एक बात बोलना चाहूँगा। मैंने कमले में गया भी है, लास्ट इंडिजिनस डे में भी गया है। इसमें देखा हम लोग को, जैसे अभी भी हम लोग अच्छे को बता रहा था कि इंटायर जो निशी सोसाइटी में अभी लोग बोलता है कि स्पीच देता है 90% हो गया, हम लोग का 90%, इसका हम लोग का 80% हो गया। निशी का तो पूरा 90% क्रिश्चियन हो गया, 80% क्रिश्चियन हो गया। मैं उन लोगों को पूछना चाहता हूँ कौन सा स्टेटिस्टिक से उन लोग निकाला है कि ये 90%? कहाँ का किस डिपार्टमेंट का स्टेटिस्टिक ने उसको दिया है कि 90%? बिल्कुल 90% नहीं। अगर आप हम लोग का जो है, हम लोग ने उसको आरटीआई करके भी देखा। आरटीआई क्या है, जो मिनिमम आपका 10% सिर्फ निकलता है रजिस्ट्रेशन में, सब दोजी पोलो लिख के रखा है, लेकिन वो क्लेम करता है कि 90% 80%। ये क्यों बोलता है? क्योंकि उन लोगों का जो है, जो एक भी मानता हो, चाहे कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, मानने वाला सड़क पर निकल जाता है, वो एकदम खुले आम बोलता है हम मानता है। लेकिन हम लोग का बहुत ऐसा मानने वाला है जो चुप के बैठा है, फिर आप कीजिए, हम तो मान रहे हैं ना, दिल घर का अंदर होता हम मान रहे हैं ना, एकदम सीना तोक के बोलता हम मान रहे हैं ना, आप जाते रहो। तो ऐसा बोलने वाला वोट है, उसको कम दे के हम लोग का आदमी सोचता है कि हम लोग का वोट कम है, हम लोग का बहुत ज्यादा है। तो लेकिन अभी इसलिए हम लोगों को भी इसे सबक सीखना है, जो दिखता है वो बिकता है। अभी पॉलिटिशियन लोग कितना डर रहा है, क्योंकि लोग सोचता है मेजोरिटी है, जबकि हम लोग का भी मेजोरिटी है, हम लोग भी दिखा सकता है। लेकिन इसलिए हम लोगों का भी आगे आना है, अपना जो कल्चर के लिए, अपना जो संस्कृति के लिए आगे आना। जैसे कमले का मैं बात कर रहा था, कमले में इंटरनिशी समुदाय में कमले का जो हाईएस्ट नामलो कमले में, काल परसों भी किगम में जो नामलो करके आया है, 3 बस्ती नामलो खोल के आया है। चाहे वो पैसा गवर्नमेंट से पैसा मिले या ना मिले, उन लोग अपना से नामलो बनाता है। ये बहुत सुंदर, और नामलो के साथ साथ में उनका जो गाना है और जो उन लोग का रिचुअल्स है, वेरी प्योरेस्ट फॉर्म। लेकिन मैं बहुत एक दुख के बाद है ये, मैं अपना आपको इसका ये आप लोगों से सॉरी मांगता हूँ कि ये बार हम लोग कमले में एक भी नहीं दे पाया है नामलो कंस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि कमले में बहुत ज़्यादा एक्चुअली देना चाहिए, लेकिन ये बार एक भी नहीं दे पाया। इसलिए मैं यहाँ, हमारे डायरेक्टर साहब भी है, हमारे मंत्री साहब भी है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि नेक्स्ट बार जो भी कमले का प्रपोजल आए जरूर उसको कंसिडर कर देने से ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट जो मानने वाला कमले डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन वो और तेजी से कमले का बढ़ सकता है अगर प्रोवाइडेड हम लोग का जो इंटेलेक्चुअल लोग है वो साथ देगा। लेकिन हमने देखा है कि यहाँ में इंटेलेक्चुअल लोग बहुत कम साथ देता है। आज भी आप देखेंगे कि ऑफिसर, यहाँ के लोकल ऑफिसर बहुत कम तब पार्टिसिपेट किया। ऑफिसर क्यों पार्टिसिपेट नहीं करता है? किस लिए नहीं करता है? आप जान के आपको ऑफिसर बनाया है, पढ़ाया है, लिखाया है, वो भगवान ने पढ़ाया लिखाया है, भगवान ने इसलिए आपको आगे जानने दिया है, थोड़ा साफ बनने दिया है, ऑफिसर बनने दिया है, ताकि आप लोगों को समझा सके। अपने जो ना समझ भाई है, ना समझ बहन है, उसको समझा सके, इसलिए आपको ऑफिसर बनाया। वो बनने के बाद आप उसको नहीं समझाने से वो बनाने वाला आपको पाप लग करेगा। और ये जो आपको इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, एमएलए बनना, जो भी हम बनना, दिस इज आवर प्रोफेशनल एम। ये हमारे प्रोफेशनल एम है, हमको डॉक्टर बनना है, हमको इंजीनियर बनना है, हमको डीसी बनना है, एसपी बनना है। लेकिन व्हाट इज द एम ऑफ लाइफ? आप डॉक्टर बन के आप अपना संस्कृति के लिए क्या कर रहे हैं? आप डॉक्टर बन के, आप इंजीनियर बन के अपने लोगों के लिए आप क्या कर रहे हैं? एमएलए बन के आप अपने लोगों के लिए, अपने संस्कृति के लिए क्या कर रहे हैं? दैट्स द एम ऑफ द लाइफ। और ये चीज हम लोग देखने को कम देखने को मिलता है हमारे कामले में। मैंने उसमें भी गया था, देखा है, उसमें इंटेलेक्चुअल लोग का, ऑफिसर का पार्टिसिपेट करने से डिफरेंस क्या है? क्योंकि मैंने बोला, जैसे मैं बोला कि यहाँ के लोगों में
हमारे कमले के लोगों में बहुत जोश है, बहुत जज्बा है अपने एकदम जो ओरिजिन को मानने के लिए। लेकिन वो जो ऑर्गेनाइज सिस्टम है, जो मॉडर्न में ऑर्गेनाइज सिस्टम करता है, जिस तरह से प्रेजेंटेशन देने का, जिस तरह से प्रेजेंट करने का, चीज को प्रेजेंट करने का, वो आप ऑफिसर इन्वॉल्व होने से, आप पढ़ा लिखा वाला इन्वॉल्व होने से वो प्रेजेंटेशन और थोड़ा सुंदर हो जाता है और थोड़ा स्टैंडर्ड हो जाता है। तो आप लोग का कमी का वजह से इस तरह का होता है और पीछे में आप लोग बोलता है कि ऐसे नहीं कर रहा है, ऐसे करना चाहिए, बुरी लोग ऐसा करना चाहिए, नहीं कर। अब आके कम से कम बताइए ऑफिसर लोग, अब आके लीड कराइए। आप लीड नहीं करा के उन लोगों को बोल के क्या फायदा। इसलिए उन लोगों का आना बहुत ही जरूरी है। मैं यहाँ से विनम्रता पूर्वक मेरा यहाँ के जितने भी जो इंटेलेक्चुअल्स है उससे रिक्वेस्ट करता है कि कृपा करके आप आइए, क्योंकि आपने दुनिया देखा है, आपने हिस्ट्री पढ़ा है, आपने मुगलों का रिलीजन पॉलिसी पढ़ा है, आपने ब्रिटिश का एजुकेशन, मकले का एजुकेशन पॉलिसी पढ़ा है। मकले का एजुकेशन पॉलिसी क्या है? इन्होंने आपका 2 फरवरी 1835 में खुलेआम ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा है कि आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया बट आई हैव नॉट फाउंड एनी बेगर्स, any thief in this country, such a high moral values, and I think we cannot conquer this country until and unless we break her very backbone, which is her culture and heritage. उन्होंने कहा है कि हमने पूरे ब्रिटिश सारे इंडिया को घुमा है, लेकिन एक भी बेगर्स दिखाई नहीं दिया, एक भी चोर दिखाई नहीं दिया। इतना सेल्फ रेस्पेक्ट, इतना धनी जो देश है उसको हम लोग कभी भी गुलाम बनाने नहीं सकेगा until and unless उसका संस्कृति को हम खत्म ना कर दें। क्योंकि संस्कृति को खत्म करने के बाद, इसलिए उन्होंने प्रपोजल दिया है मैकॉले एजुकेशन ने। Therefore I propose to replace the education system of ancient education system of India. For if India think that whatever is foreign or whatever is British is better and greater than theirs, they will lose their self-esteem and they will become the dominant and we can make them what we want to be. वो बोला है कि क्या बोला है कि इसलिए हम चाहता है कि एजुकेशन सिस्टम को हम इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को हम बदलना है, उसको तोड़ना है। क्योंकि तोड़ने से इन लोगों को लगेगा कि जो भी चीज़ ब्रिटिश का है लगेगा, जो भी चीज़ फॉरेन का है लगेगा, वो बड़ा है, वो अच्छा है लगने लगेगा, वो धीरे धीरे अपना आपका इंफीरियर कॉम्प्लेक्स होने लगेगा, अपना आप उन लोगों को ज़्यादा अपना आपको कम होने लगेगा। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। आज हम एक कपड़ा देखेंगे कि फॉरेन, एक तो मेड इन यूके, एक तो मेड इन इंडिया, आप पक्का मेड इन यूके को लेगा, क्योंकि आपका मन सिकता में वो ब्रिटिश मन सिकता है, यूके वाला वो अच्छा होगा, इंडिया वाला तो वो लास्टिंग नहीं होगा। वो कम तरीका का भावना पहले से ये मैकॉले ब्रिटिश पॉलिसी लगाए। ये चीज़ को हमारे लोगों ने, हमारे जो इंटेलेक्चुअल लोग ने पढ़ा है, लिखा है, वो पढ़ने के बावजूद भी, वो उसको जानने के बावजूद भी आप आगे आके नहीं बताता है, तो आपके नॉलेज पर लाना है, आपके नॉलेज, इसका नॉलेज का मतलब नहीं है। इसलिए ये सब चीज़ को हमारे जितना भी इंटेलेक्चुअल है वो बताना है, तो हो जाएगा। मैं अभी ज़्यादा नहीं बोलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं बहुत जोश में, यहाँ में इतना लोग को देखने के बाद, खासकर हमारे जो कमले का लोग है, क्योंकि बहुत दिल से जुड़ा हुआ है, इन लोग का देख के, इन लोग का जज्बा को देख के, इन लोग का बिलीफ को देख के बहुत दिल में जोश है, बहुत एकदम दिल से इन लोग का अच्छा लगता है। इसलिए जब इन लोग का तरस को देख के, इसको लीड नहीं करने वाला को, कोई आगे लीड नहीं करने वाला को देख के दुख लगता है। इसलिए मैं अगर आप बुरा भी लगे तो मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मेरा आप लोगों से विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के अने धोनी का नाम से मैं अनुरोध करता हूं, चाहे वो आपका एमएलए बोलिए, जेडपीसी बोलिए, आपका यहाँ का इंटेलेक्चुअल बोलिए, पंचायत बोलिए, आप लोग कृपा करके जो अभी आपने रखा है उसको खोने मत दीजिए और बढ़ाइए, आगे और आगे बढ़ाइए, ताकि हमारे जो जितने भी जो इंडिजिनस है, जितने जो इंडिजिनस बिलीवर, हमारे ट्रेडिशन कस्टम जो है कायम रहे। हम ट्रेडिशन कस्टम, हमारे धर्म जो है रहना है क्यों बोलता है? सिर्फ ये नहीं कि आपको क्रिश्चियन नहीं जाना है इसलिए हमारे ट्रेडिशन कस्टम में रहना है, हमारे इंडिजिनस बिलीवर, ये नहीं है। मेन मकसद तो हमारे ट्रेडिशन में रहेगा, हमारे बिलीफ में रहेगा तो शांति होगा, हमारे ट्रेडिशन कल्चर में रहेगा एक दूसरा को प्रेम होगा, हमारे ट्रेडिशन कल्चर में रहेगा एक दूसरा को प्यार होगा, एक दूसरा को रेस्पेक्ट होगा। और जहाँ पे रेस्पेक्ट होता है, जहाँ में प्यार मोहब्बत जिस समाज में होता है, वो समाज में शांति होता है, और जिस समाज का शांति होता है वो समाज का प्रगति होता है, वो समाज का उन्नति होता है। इसलिए हम लोग का यहाँ में रहने के लिए बोलता है। तो मैं समझता हूँ कि हम अने धोनी हम लोग को सबको आशीर्वाद देगा, और जितना भी जो बोला है, अगर
चाहे कारब मानिए या आचार मानिए, लेकिन जो भी बोला है दिल से बोला है, अने धोनी का नाम से बोला है। और मैं अने धोनी से ये पूजा करता हूँ कि अने धोनी से प्रार्थना करता हूँ कि हम लोग जितना भी यहाँ पे आए, जिन्होंने भी जिस मकसद से भी उन्होंने अने धोनी का कामना किया हो, उसका फल मिलना चाहिए। और हम सभी को सही सलामत अने धोनी हमको और भी शक्ति देते रहे। बस इसी बात कह के मैं अपना बात को समाप्त करता हूँ। आदर दो अने धोनी, आदर